बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद वहीद हो विद वहीद यूट्यूब चैनल एंड हो विद वहीद कंसल्टेंसी के साथ आज जिस टॉपिक को आपके सामने रखना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ, वो टॉपिक ये है कि हम किस तरह अपने क्लाइंट को, अपने पार्टिसिपेंट को, अपने दोस्तों को, अपने खैर खाहों को ये बात समझा सकें कि हमारी कंपनी आपके लिए क्या कर रही है, और अगर ये बात हम समझाने में कामयाब हो गए हैं और होना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, इससे पहले कि इस ऐसे स्क्रिप्ट की हम बात करें जो हर किसी से डिस्कस किया जा सकता है, हर मौके पे किया जा सकता है, दोस्तों की ये बिगिनर्स की स्पेशली ये एक रिक्वेस्ट होती है या फिर उनका एक खौफ होता है कि हमने बात क्या करनी है। दोस्तों, ये क्या बात करनी है वो आपसे बात करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि हम इस पे बात करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक ज़रूर दें, ताकि अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि पता चल सके कि आप क्या चाहते हैं। दोस्तों, आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हम किसी भी दोस्त के पास जाते हैं और उन्हें हम ये बात समझाना चाहते हैं, उनके सामने रखना चाहते हैं कि हमारी कंपनी आपके लिए क्या कर रही है। दोस्तों, इसका सादा सा तरीका ये है कि जब किसी को बात समझानी हो तो हमें उसके जूते में पाँव डालना पड़ता है, उसकी साइड पे खड़े होके उस एंगल से चीज़ों को देखना होता है। जब हम उसकी निगाह से, उसके एंगल से चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ें एक्सप्लेन करना और अंडरस्टैंड करना, कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। दोस्तों, मिसाल ये है कि किसी भी दोस्त से आप कहते हैं कि मैं आपको 5,000 रुपये माहाना दूंगा, साल के 60,000 रुपये दूंगा, या माहाना 8,000 दूंगा और साल के 1,00,000 रुपये मैं आपको दूंगा, और आप मुझे डेथ की सूरत में 20 लाख देंगे और 1,00,000 1,00,000 1,00,000 मुझे आप बच्चों की एजुकेशन के लिए देते रहेंगे। इसी तरह अगर मेरी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो आप इंस्टॉलमेंट जो है वो 1,00,000 1,00,000 1,00,000 पे करते रहेंगे और 2,00,000 2,00,000 2,00,000 2,00,000 हर साल बच्चों की एजुकेशन के लिए पे करते रहेंगे, और मैच्योरिटी भी आप पे करेंगे, और एक्सीडेंट की सूरत में आप 40 लाख जो है ना वो मुझे पे करेंगे। मैं आपको 5,000 या 8,000 पे माहाना देता चला जाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं। मेरी शराइत ये हैं कि मैं जितना मर्ज़ी रफ़ ड्राइविंग करूं, रश ड्राइविंग करूं, आप मुझे मना नहीं करेंगे। मुझे स्टंट पड़ा हुआ है, मैं बीमारी की इस हालत में हूं कि मुझे स्टंट पड़ा हुआ है, आप कोई उसके ऊपर टर्म एंड कंडीशन नहीं लगाएंगे। मैं बीमार हूं, शुगर पेशेंट हूं, और इसके ऊपर आप कोई इसके ऊपर टर्म एंड कंडीशन नहीं लगाएंगे। पेमेंट मैं आपको दूंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। और फिर सिगरेट मैं जितना मर्जी पीऊँ, आप मुझे मना नहीं करेंगे। अल्कोहल, अगर मुझे किसी और कोई किसी किस्म का नशा है तो मैं नशा अपनी मर्ज़ी से करूँगा, आप मुझे नहीं रोकेंगे। दोस्तों, क्या ख्याल है कि पेमेंट देने के बाद 1 करोड़ रुपए का जो एग्रीमेंट है आप मुझसे करेंगे? दोस्तों, अगर कर भी लें तो क्या होगा, आपको रातों को नींद नहीं आएगी। आप हर रोज़ उसको फ़ोन करके पूछेंगे कि आप खैरियत से हैं। दोस्तों, ये वो फ़िक्रमंदी है, ये वो सोच है, वो अप्रोच है कि जब कोई इस जगह पे आता है तो उसको समझ में आता है कि वो क्या एग्रीमेंट करने जा रहा है। वो कहता मैं तो नहीं करूँगा। दोस्तों, लेकिन हमारी कंपनी ये सारा कुछ करती है। लेकिन ये असूल की बात है, ज़ाब्ते की बात है, एक बैलेंस की बात है कि जब हम एग्रीमेंट करने जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं, शराइत होती हैं। हम पेमेंट आपको करेंगे, लेकिन उसके लिए आपकी
हेल्थ की कंडीशन नॉर्मल होनी चाहिए। अगर आपका स्टेंट पड़ा हुआ है तो स्टेंट के हवाले से आपका एग्रीमेंट डिफरेंट होगा। और अगर आप रफ ड्राइविंग या किसी ऐसी ऑक्यूपेशनल आपका हैजर्ड है, उसके अंदर आप जो है वो आपका जॉब ऐसी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं, तो आपका एग्रीमेंट उसी हिसाब से होगा। अगर आपकी फिज़िकल हैजर्ड है तो आपका एग्रीमेंट उसी हिसाब से होगा। अगर आपका फाइनेंशियल हैजर्ड है तो उस वाले से आपका एग्रीमेंट होगा। अगर आपका मॉरल हैजर्ड है तो उस वाले से आपका एग्रीमेंट होगा। ये कानून और ज़ाब्ते और अखलाक की बात है दोस्तों, यही कंपनी करती है। इसी को अंडर राइटिंग कहते हैं। इसी को एक मुआहदे को जब कंपनी इन एग्रीमेंट्स की तरफ जाती है और इन सारी शराइत को पूरा करने की बात करती है, इसका मतलब ये है कि वो आपको पेमेंट करना चाहती है। अगर आपका प्लान बग़ैर किसी मेडिकल के, बग़ैर किसी रिक्वायरमेंट के, बग़ैर किसी परफॉर्मे के, बग़ैर किसी इन सारे एग्रीमेंट्स के हो रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो जो आप कंसल्टेंट है उसने कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया कि उनकी जॉब क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, उनके मॉरल हैजर्ड क्या है, उनकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है, वो अंधा है, वो अपाहज है। अगर नहीं बताया तो कंपनी एग्रीमेंट कर देगी, लेकिन जब कोई ऐसा क्लेम आएगा तो क्लेम पे नहीं होगा। दोस्तों ये वो रोल है, ये वो कंसेप्ट है कि जब ये क्लियर होता है, वाज़े होता है, तो फिर उस मुआहदे के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होता और उस कन्फ्यूजन ना होने की वजह से क्लेम 100% गारंटीड हो जाता है। दोस्तों ये वो बात है, ये कंसेप्ट है, जब हम किसी के सामने रखते हैं उसको समझ में आता है कि कितना बड़ा एग्रीमेंट कंपनी हमारे साथ करने जा रही है। दोस्तों ये सारी चीज़ें, ये सारे कंसेप्ट अगर आपके पास हैं तो आप प्रोफेशनल हैं, अगर आपके पास हैं तो आप एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं, अगर आपके पास हैं तो आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं। और यही वो वजह है कि लोग आपसे रिबेट की बात नहीं करते, यही वो वजह है कि लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, यही वो वजह है कि लोग आपसे डील करना पसंद करते हैं। दोस्तों इसके लिए लाजिम है कि हम किसी मेंटोर का हाथ पकड़ लें, इसके लिए लाजिम है कि हम किसी ट्रेनिंग वर्कशॉप का हिस्सा बन जाएं, इसके लिए लाजिम है कि आप किसी न किसी ऐसे ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन करें जो आपको प्रोफेशनल बना दे, जो आपको इंतहा कामयाब बना दे, जो आपको एक एक्सपर्ट की इमेज आपके लिए डेवलप कर दे और लोग आपसे बात करना, आपसे डील करना, आपसे लेन देन करना फ़ख्र महसूस करें। दोस्तों इसके लिए आज के दौर में पूरे बर्र-ए-सग़ीर के अंदर अगर कोई बहुत बड़ा नाम है तो वो बीमा गुरुकुल है। दोस्तों आज अगर इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स के हवाले से, इंश्योरेंस एक्सपर्टीज़ के हवाले से, प्रोफेशन नॉलेज के हवाले से अगर कोई अथॉरिटी है, कोई एथिक्स की बात करता है और एथिक के साथ इंश्योरेंस को सेल करने की बात करता है, तो वो बीमा गुरुकुल है। दोस्तों आइए इस इंतहाई कामयाबी के रास्ते को ज्वाइन करें और इस रास्ते पर चलते हुए अपने सेल कैरियर को अपनी कामयाबियों और इंतहा तक लेके जाएं, और वही रास्ता है कि जो हमें कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।